ठीक है, कैसा लग रहा है आपको? हल्का विचित्र सा क्वेश्चन है। अच्छा, ये अपने आप में नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पे बात कर रहे हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस वो होती है जिनका डिटरमिनेंट जीरो ना हो, सही ना भाई? तो आप इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होने वाला, ये बात तो पक्की रही, सही भाई? अब इसका डिटरमिनेंट अगर जीरो नहीं है तो ये अपने आप में जब आप इसे खोलेंगे, ठीक है, तो मेरे पास में इसका ओपन पड़ा हुआ है, इसकी वैल्यू पड़ी है, इसको ओपन करने के बाद में इट इज 8c ओमेगा स्क्वायर, सही है, माइनस में a प्लस सी ओमेगा, सही है, और +1 इज नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, ठीक है। तो जब ये अगर बाय द वे इसका नॉट इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये आ गया। इस पूरी कहानी में बड़ी रोचक तथ्य क्या है ना, इस पूरी कहानी में बी मिसिंग है, देख रहे हैं आप? बी मिसिंग है, बी मिसिंग है। इसका मतलब बी कुछ भी हो चलेगा, सही ना भाई? बी कुछ भी हो चलेगा। अब अपने को ये सोचना है कि कौन सी ऐसी ओमेगा की वैल्यूज है। अब देखो जरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए और बी के नाम पे आपको ज्यादा नहीं घूमना, एक ही जगह पे आप ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर रख के देख सकते हो, सी की जगह ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर रख के देख सकते हो। तो इसका मतलब 4 ही चॉइस है, बी तो है ही नहीं, चॉइस में ही नहीं है। तो आपके सामने एक बार जरा मैं एक ही जगह ओमेगा रख के दिखाता हूं। अगर मैंने एक ही जगह ओमेगा रखा, ठीक है ना, और सी की जगह भी ओमेगा रखता हूं, एक बार ट्राई मार लेते हैं, एक की जगह ओमेगा, सी की जगह ओमेगा, बी की जगह तो कुछ भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जैसे मैंने ओमेगा स्क्वायर रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? बी है ही नहीं। क्या ओमेगा और ओमेगा इसको सेटिस्फाई कर रहा है? चेक कर लो। ओमेगा रखने पर ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा की बार 4 माने ओमेगा रह गया, सोच लेते हैं। माइनस में ए और सी की जगह ओमेगा, 2 ओमेगा इंटू ओमेगा, 2 ओमेगा स्क्वायर, सही ना भाई? प्लस का 1, और वाकई में ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है। 1 प्लस ओमेगा की जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर, -3 ओमेगा स्क्वायर, दैट इज नॉट जीरो। इसका मतलब सेट बैठ गया, ठीक है ना। अब मैं एक चालाकी और करता हूं। क्या चालाकी करता हूं? दोनों को ओमेगा स्क्वायर रख के देखता हूं, राइट है ना भाई? बी के नाम पे तो कुछ भी लिख लो भले, ठीक है ना, राइट है ना भाई? अच्छा, बी के नाम पे कुछ भी रख लो। अब मैंने दोनों को ओमेगा स्क्वायर रख के देखा, दोनों को ओमेगा स्क्वायर रखते ही ओमेगा की बार 6, ये तो 1 हो गया। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 ओमेगा क्यूब, 2 ओमेगा क्यूब -2 हो गया, और ये तो जीरो जा रहा है, माने दोनों ओमेगा स्क्वायर नहीं चलेंगे। अब एक को ओमेगा कर दो, बी के नाम पे तो कुछ भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेडी? अब मैं ए और सी के नाम पे ये ट्राई करता हूं। रेडी? अगर मैंने ये ट्राई किया तो मुझे यहाँ से पता चल जाना चाहिए ओमेगा की पावर 5 माने ओमेगा स्क्वायर, सही है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, -1 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा, राइट है, +1, ये तो जीरो हो गया। इसका मतलब ये भी सेट नहीं बैठा, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करा जाए? सी को ओमेगा ट्राई मारूं, वैसे फर्क पड़ेगा क्या? फर्क पड़ता है इससे? हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, वो कैसे पड़ जाएगा फर्क? सही है ना भाई? इसका मतलब अभी तक तो एक आंसर आ रहा है, नहीं है ये बात। अब मैंने ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा, ये दोनों ट्राई कर लिए, ठीक है, ये दोनों तो फिट बैठ गए। अगला क्या हो सकता है? अगला और सोचा जाए तो कहीं तो मारने, क्या लगाया जाए? देखो, ओमेगा 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 एक और एक ओमेगा भी ले लूं, क्यों? क्योंकि बी की जगह मैं ले सकता हूं, नहीं है ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा में तो काम नहीं बन रहा था, ओमेगा स्क्वायर में काम नहीं बन रहा था। इसका मतलब वी हैव ओनली 2 सॉल्यूशंस, ओनली 2 सॉल्यूशन। वन टाइम बी की वैल्यू इज ओमेगा, अदर टाइम इज इट इज ओमेगा स्क्वायर, है ना। ओनली 2 सॉल्यूशंस पॉसिबल, सही है क्या आंसर में? नहीं आया है कि नहीं? कैसा छटपटाट क्वेश्चन है ना। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। मतलब आपको बैठ करके वहां एग्जामिनेशन में ये इतना आईक्यू का क्वेश्चन सोचना है, आईक्यू है और कुछ नहीं है, आईक्यू, प्योर आईक्यू। नेक्स्ट, ठीक है ना। z अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो अपने आप में इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आपको यही ध्यान होगा, ये अपने आप में एक सर्कल है, एक सर्कल जिसका सेंटर जो है वो 3,2 है। एक सर्कल जिसका सेंटर कितना है? 3,2, ठीक है, और रेडियस कितनी है? 2। 3,2 और 2 में एक खास बात होती है कि 3 तो यो और 2 यो, इसका मतलब इट इज 3,2 एंड द सर्कल विल बी लाइक दिस, सही ना भाई? सर्कल कुछ हद तक ऐसा होगा, इट दिस पॉइंट इज 3,2 तो देन दिस इज 2, सही है। तो इसका मतलब ये कि दिस इज टचिंग एक्स एक्सिस। अच्छा, z जो है वो अपने आप में इक्वल भी है, z में अगर देखा तो z इक्वल भी है और लेस देन भी है। इसका मतलब z इसकी सरफेस के अंदर कहीं भी हो सकता है और सरफेस पर भी हो सकता है। अब हमारे को क्या निकालना है? मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। आपको ये दिख रहा है, मुझे ये z -3 प्लस में 5/2 दिखता है, सही ना भाई? क्यों दिखता है मुझे ऐसा? क्योंकि मैं इससे वैल्यू निकालता हूं कि z एक्चुअल में ये कहता है कि ऐसा z ढूंढिए। हमें पता है z कहां मिलेगा? सरफेस पे या अंदर, सही है, जिसकी किससे दूरी 3, -5/2 से दूरी मिनिमम हो,
अब 3,5/2 पहले ढूंढ लो, आपको जान के अच्छा लगा 3 वही है, -5/2 नीचे है। नहीं यही बात समझ में, माने आप इसी लाइन पे नीचे चल रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये कि 3, -5/2, और आपको इससे क्या दूरी निकाली है, मिनिमम दूरी कब होगी, जब वो आप इस पॉइंट पे पहुंच जाओ, नहीं है। और ये वाली दूरी इस 3,0 से दूरी, और 3,0 से इसकी दूरी आप निकाल ही सकते हो। जैसे आप में से कई जने जानते हैं इट इज 3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस में कितना, अरे डायरेक्टली बोल दूं क्या, 5/2 है ना ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं तो आंसर इज 5/2, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, ये तो हुआ है ना। देखो ये आईटी है सब, है ना, ऊपर वाले की दया से 2 क्वेश्चन तो बन सकते हैं 2011 में। माने एक बच्चा अगर थोड़ा मेहनत करके जाता, मस्त होके जाता, एकदम मक्कू सा, ठीक है, आराम से क्वेश्चन बना सकता था। नेक्स्ट, अगर इसकी बात करते हैं तो ये अपने आप में थोड़ा भयानक लगता है, लेकिन है नहीं। एक्चुअल में x की वैल्यू a + b + c है, नहीं आंसर आता है, ठीक है। x की जगह पे आप क्या कर दो, a + b + c लगा दो, सही है। और आपको पता होगा x² का मतलब x बार, x × x बार ही होगा ना भाई, तो अब आप इसका बार भी लगा दो, a बार + b बार + c बार, सही है भाई। और y की जगह पे कितना लिख दो, y की जगह पे लिख दो x + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x बार, सही ना भाई। अच्छा ये x बार नहीं है, ये a होगा, ये क्वेश्चन में a होगा, क्वेश्चन में इट इज a, यस, सही ना भाई। हाँ x तो हो ही नहीं सकता ना, नहीं तो फिर मेरे को x की वैल्यू खोलनी पड़ती। तो इट इज a बार + b ओमेगा बार इज ओमेगा स्क्वायर, सही है भाई, प्लस में c b बार तो हो गई है ना, a बार भी होगा, ठीक है, c बार ओमेगा स्क्वायर का बार दैट इज ओमेगा, सही भाई। प्लस के अंदर कितना, इट इज z की जगह पे कितना, a + b ओमेगा स्क्वायर + c ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई a बार + b बार ओमेगा + c बार ओमेगा स्क्वायर। और अब आप जैसे ही इसकी मल्टीप्लाई करके लास्ट में बिल्कुल पके हुए बाहर आएंगे, और इसको जैसे आप मॉड a² + b² + c² से डिवाइड करेंगे, यू विल फाइंड 3, सही ना, 3 आंसर आ जाएगा आपका। चले इसी के बाद आगे, है ना, मल्टीप्लाई कर लेना खुले जब भी आपको लगे पहला माहौल, ठीक है। e की पावर आइटा, नहीं e की पावर आइटा 2π/3 जो है ना, अच्छा वो क्वेश्चन के अंदर है, ये अपनी एरर है, अपनी माने आईटी वालों की। अच्छा नहीं, हमारे पास में जो क्वेश्चन अवेलेबल है ना, मतलब शीट में नहीं, मेरे पास जिन सोर्सेज में अवेलेबल वहां पे 2π/3 लगा के दिए उन लोगों ने, ठीक है। तो मुझे अच्छे से ध्यान है कि इस जगह पे एरर रही होगी, हो सकता है तुम कह रहे हो तो किसी ने जिसने बताया सही बताया होगा कि एरर रही होगी। अगर आइटा π/3 है तो फिर तो आंसर में रॉन्ग है, लेकिन अगर 2π/3 जैसे मेरा सोर्स बता रहा है तो आंसर बराबर बन गया था, मैंने ट्राई भी कर रखा है। एनीवे अगले क्वेश्चन पे चर्चा करूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैच द कॉलम, ओहो बढ़िया, ठीक है। तो हमारे को तो सीधा फॉल करना चाहिए डी पे, ठीक है ना, डी पे पहले डी को स्ट्राइक मार दूं, ठीक है ना, और मोह माया से दूर चलते हैं, है ना। देखिए साहब ये 1/1 - z के बारे में बात कर रहा है, सही है ना भाई। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन है भी क्या अपने, हाँ भाई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 - आर्ग्यूमेंट ऑफ z, इसको पहले एक बार मैं t मान लूं, मान लिया। अच्छा तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि 1/t = 1 - z, तो मैं इसको बोल सकता हूं z = 1/t - 1 - 1/t, 1 - 1/t, इट इज नथिंग बट t - 1/t, सही है। गिवन है कि mod z = 1, सही है। इसका मतलब ये कि t - 1/t का mod = 1, इसका मतलब दुनिया की नजरों में mod t - 1 = mod t, सही ना भाई। ये अपने आप में 1,0 से t की दूरी है, और ये 0,0 से t की दूरी है, और आपको पता होगा ये इक्वल आते ही इट इज टॉकिंग अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको ये जानकर के अच्छा लगेगा कि 0, 0 और 1, 0 एक्स एक्सिस से पाए जाते हैं, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये कि एंगल विल बी π/2, और अगर ये π/2 है तो इसका आंसर कितना लगा, इसका आंसर इज डी, सही है। हमारे पास इसका आंसर नहीं है अवेलेबल, इसका आंसर नहीं है, ठीक है। देखो आंसर अवेलेबल है क्या इसके, क्या है बताओ, ठीक है। क्या नहीं आंसर का पूरा क्रम बोलो, हाँ हाँ, ए में क्यू नहीं, बाकी अपने पास में ऑप्शंस नहीं, और ऑप्शंस
जैसे हमने एक बार एक आईटी का क्वेश्चन किया था, उसमें पता चला कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसका यही आंसर था और ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में था। तो आपको एक ही क्वेश्चन करके पूरे क्वेश्चन का फायदा मिल गया। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, अगर आपके पास ऑप्शन होते तो आपको ये जान के भी अच्छा लगता कि कई बार एक ही क्वेश्चन करने से आपको पूरे क्वेश्चन का फायदा हो गया, पूरा क्वेश्चन फ्री। और ये कई कई बार होता है आईटी के अंदर, कई बार। क्यों? क्योंकि वो अक्सर स्टूडेंट को उलझाने के चक्कर में कई बार खुद भी उलझ जाते हैं, ठीक है ना। एनीवे, जैसे मान लीजिए फिर भी कोई दो आंसर जैसे मिलाने हो, जैसे इसकी बात करनी है तो ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें पाई एक्स को टी मान लो, इसमें क्या करो, पाई एक्स को टी मान लो आप। जैसे किसी बच्चे ने अगर बाय द वे इसको सॉल्व करने की सोची तो मैं पाई एक्स को टी मान रहा हूं, रेडी। अगर मैं पाई एक्स को टी मानता हूं तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक टी, है ना, और डीएक्स की जगह पे डी टी बाई पाई। समझदार पुरुष जानते हैं पाई स्क्वायर बाई ln3, श्योर है। और आपको पता होगा ये पाई बाहर आकर के इसको उड़ा देगा, तो इट इज पाई बाई ln3। तब तक आपको पता होगा आपने पाई एक्स को टी माना। अगर आपने पाई एक्स को टी माना तो ये दोनों किसकी वैल्यूज है, एक्स की। एक्स की जगह पर एक बार के लिए ये 5/6 है पक्का। अच्छा, यहां पे अगर मैंने 7 डाला एक्स की जगह पर तो इट इज 7 पाई/6। तो ये मेरे लिए क्या बन गया, 7 पाई/6 और ये बन गया 5 पाई/6, श्योर है। अच्छा, अब आपको क्या सेक टी का इंटीग्रेशन आता है, सेक टी का इंटीग्रेशन इज log sec x माइनस tan x, log sec x प्लस tan x लिख दूं, है ना, मेरे को नहीं पता, मैं लिख रहा हूं log sec x प्लस tan x, श्योर है। मान लो एक बार के लिए जैसे मैं भी भ्रमित हुआ, आप भी भ्रमित हुए, ट्राई कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। आप याद है ना, sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन sec x प्लस tan x। अब जल्दी से बताओ sec x का डिफरेंशिएशन, sec x tan x, sec x tan x, tan x का sec स्क्वायर x। पूरी कहानी में से sec x कॉमन आ गया, कट गया, तो आंसर sec x, ठीक है ना, log sec x प्लस tan x। यही मैं जानना चाहता था कि आप एक बार तुक्का लगा दो बस, और फिर मैं आपको आगे ले चलूं। ये बन गया कितना, 7 पाई/6 और यहाँ पे कितना बन गया 5 पाई/6 और यहाँ पे कितना चल रहा है भाई, पाई अपॉन ln3, श्योर है। अब मैं आपके सामने एक बार के लिए 5 पाई/6 रखता हूँ। sec 5 पाई/6 का मतलब हो गया cos 150, है ना, cos, ठीक है, -√3/2, बिल्कुल -√3/2, माइनस का 2/√3, सही ना भाई। और इधर की तरफ अगर 150 रखा तो 10 नहीं, क्यों 10 5/6, 10 में भी तो जाएगा। 10 के अंदर अगर देखा तो 10 पाई -30, 10 पाई -30 माने -1030 माने -1/√3, -1/√3, श्योर है। दैट इज -3/√3, दैट इज -√3, सही ना भाई। अच्छा, फिर माइनस, सही है, ये सब लॉग में है, सही है। अगले लॉग के अंदर क्या होने वाला है, अगर मैं 7 पाई/6 रखता हूं तो पाई प्लस 30, पाई प्लस 30 का मतलब हो गया माइनस सेक 30 माने माइनस का 2/√3, सही है। जबकि 10 के लिए प्लस 1/√3, दैट इज माइनस के अंदर कितना हो गया, लॉग ब्रैकेट के अंदर कितना, माइनस का 1/√3, श्योर है। लॉग के अंदर माइनस का 1/√3 एग्जैक्ट, ठीक है। पहली बात तो माइनस का 1/√3, ठीक है। नहीं क्यों, मैं डिवाइड करूंगा, मेरे को क्या मतलब, मेरे को तो माइनस का 1/√3 अपॉन, ठीक है। नहीं, मैं कुछ और सोच रहा हूं, क्या 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 कितना हो जाएगा, log 3 log 3 और log 3 से log 3 कैंसिल आउट, आंसर कितना हुआ, पाई। तो मतलब इसका निशाना किसको लगा, पाई को, सही भाई, है ना। आंसर देख लो, सही है। तो इसका मतलब ये कि एक और आंसर डन हो गया। अच्छा, रही बात इसकी बात करता हूं, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि a से लेके b तक 3x का इंटीग्रेशन, इस fx को तो पकड़े रखा, ठीक है ना। 3x का इंटीग्रेशन 3x²/2, x²/2 की जगह से इट इज b² माइनस a²/2। सोचने वाला समझता है, इक्वल टू a² माइनस b², ध्यान है आपको। ये थोड़ी देर बाद इधर आएगा, फिर घटा पीटी हो जाएगी, फिर मैच द कॉलम मिला लेना, डायरेक्ट मिल जाएगा आंसर। 3 के आंसर आने के बाद तो चौथा पक्का डन है, ठीक है ना। एनीवे, फिर भी मान लो किसी को फटफटाहट रहेगी, ऊपर वाले में क्या रह गया, तो मैं आपको बताता हूं कि इंटरनल एंगल बिटवीन ए एंड बी cos थीटा इज इक्वल टू में a डॉट b, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड a मॉड b, सही ना भाई, मॉड a मॉड b। ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे जो आंसर आएगा उसको पाई में से घटा लेना, क्योंकि ये ट्राइंगल की बात कर रहा है। ट्राइंगल के अंदर अगर एंगल 30 आता है तो एक्चुअल एंगल बाहर की तरफ का होता है, नहीं है। ये इकलौती गलती जो आप कर सकते थे, जो इससे मैंने आपको बचा लिया। एनीवे, आगे चलता हूं, ठीक है, कर लेंगे ना, है ना। तो मैं आपको यही बताना चाहता था कि ये सब संभव है साहब। क्या ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर में डाला है ये, लेकिन कितनी अच्छी बात है ना कि देखो, एक मैच दो कॉलम हमारे को बहुत कुछ सिखा रहा है। अगला मैच द स्टेटमेंट, हाँ इसको बंद करूं, मुझे तो अच्छा लग रहा था।
ठीक है अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ये क्या दे रखा है, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 माइनस ए इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आई आपको? अरे वो मैंने जानकर के हटा लिया, थोड़ा लंबा पढ़ रहा था। ये अपने आप में दे रखा है जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 माइनस ए इक्वल टू 0, और क्वेश्चन वाला ये कहता है कि इसके जेड अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये अपने आप में रियल है, ठीक है। देन ए कैन नॉट टेक द वैल्यू। इससे पहले कि मैं आपको इसके आगे लेके चलूं, पहले मैं आपको बता देता हूं, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं जेड की बात करता हूं तो जेड इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर ब्रैकेट के अंदर कितना 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस ए एंड होल डिवाइड बाई 2, श्योर है। एंड इट इज -1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ब्रैकेट के अंदर कितना 4a माइनस 3 डिवाइड बाई 2, सही है ना भाई। और अगर देखा जाए तो क्या ये वैल्यू है जो नहीं ले सकता, तो a इज इक्वल टू 3/4। क्यों नहीं ले सकता? अगर a इज इक्वल टू 3/4 ले रहा हूं तो 3/4 लेते ही 0 हो जाएगा। 0 होने से पंगा क्या हो रहा है? क्या नेगेटिव आ जाएगा? वो कहां लिखा है? नेगेटिव नहीं ले सकता। अरे a इज इक्वल टू में 3/4 से ज्यादा बड़ी वैल्यू, सुनो सुनो सुनो, अब आप बोले सही थे लेकिन थोड़ा उसको करेक्ट कर देता हूं। ये हमेशा पॉजिटिव चाहिए, माने a की वैल्यू 3/4 से बड़ी चाहिए। अगर 3/4 से बड़ी चाहिए तो 3/4 से छोटी सारी वैल्यूज नहीं ले सकता। ये रियल है यही पंगा है, यही तो सबसे बड़ा पंगा है कि दिस मस्ट बी रियल। इसका मतलब a z की वो सारी वैल्यूज देगा जो रियल है। नहीं नहीं, ये क्या कह रहा है, इसकी कहानी समझो। ये कह रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आने वाले सारे आंसर रियल है, तो हम लोग वो सारे आंसर जिसपे रियलिस्टिक वर्कआउट करे वही लेने। ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपको डराने के लिए यूज करा है ना जेड के नाम पे, तो अब देखो इतने सारे आंसर रॉन्ग हो गए, सही ना। ये सारे आंसर मतलब राइट हो गए उल्टा, सही। 3/4 से छोटे सारे आंसर, ठीक है। इसका आंसर भी देख लेना क्या है, क्या मतलब आंसर क्या है? मतलब 3/4 नहीं ले सकता और बाकी सब ले सकता है। क्यों आखिरकार, क्यों ऐसे है? क्यों? क्या? अरे इसको जिंदा रहना है तो एक ही वैल्यू 3/4 या 3/4 से बड़ी चाहिए। तो ए कैन टेक 3/4, तो ए कैन नॉट टेक 3/4 तो गलत स्टेटमेंट हो गया ना। ए कैन टेक 3/4 एंड 3 ग्रेटर देन एनी वैल्यू टू 3/4। नहीं है आपको बात समझ में? हाँ, तो यहाँ ये कुछ गड़बड़ कर रहा है ना। सच दैट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नॉन जीरो। हाँ, ये सोचो क्या आखिरकार क्या क्या ऐसा है ना जो आपको रोक गया इस कहानी में। मैंने आपको बहुत क्लोज पहुंचा दिया। क्वेश्चन की प्रिंटिंग देखो, प्रिंटिंग देख लें, सोच लें, सोच लें क्या ले लेंगे तो अंदर का पार्ट 0 हो जाएगा। आगे बोलते जाओ। क्या जबरदस्त बात कह रहा है, ये बात समझ में आ रही है आपको? नहीं, ये कह रहा है कि इमेजिनरी पार्ट रखना जरूरी है। इमेजिनरी पार्ट इज नॉन जीरो। अगर आपने 3/4 ले लिया तो इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। नहीं आया तो एक कैन नॉट टेक 3/4। यही इकलौता इस क्वेश्चन के अंदर इकलौते पॉइंट था जिसकी वजह से अपन हाँ भर के, मतलब ना भर के हाँ भर रहे हैं, राइट है ना। इसके बाद की चीजें अपन कल करें, है ना।